नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लम्हों की खता सदियों को भुगतनी पड़ती है। यही हो रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस के कितने बुरे दिन आ गए हैं। पार्टी छोड़ने का सिलसिला कहीं थम ही नहीं रहा है। पार्टी के कद्दावर, निष्ठावान और जो कहना चाहिए कि सॉलिड लोग हैं, जिनकी ज़मीनी हकीकत बहुत सॉलिड है, वो लोग पार्टी से अलग हो रहे हैं। वह भी तब जब लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और कांग्रेस का ये जो आना-जाना दल-बदल जो है ये बहुत ही हैरान करने वाला है। पार्टी छोड़ने का जैसे सिलसिला चल रहा है, वो देश के इस सबसे पुराने दल की कहना चाहिए कि बुरी हालत को और उनका जो भविष्य है, वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में इनका भविष्य क्या होगा। हालाँकि भाजपा और कुछ दूसरे जो दल हैं, उनमें भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी जॉइन की है एंड कुछ बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस जॉइन की है। लेकिन अगर हम इनको तुलना करें, तो जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं कांग्रेस के, उनकी संख्या, उनका नंबर बहुत बड़ा है। तो सवाल ये है कि लोकतांत्रिक संगठन की ये बुरी हालत यानी कि एकदम रसातल में पार्टी चली गई है, तो ये सिचुएशन क्यों बनती है? क्या इसके जो कारण हैं, क्या इसकी जो वजह है, उसपे कांग्रेस को सोचना नहीं चाहिए? उसपे कांग्रेस को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? लगातार पार्टी केवल और केवल हार रही है। अच्छा हार ही नहीं रही है, वो टूट रही है, बिखर रही है एंड पार्टी का नाम भी खराब हो रहा है। उनका जो जनाधार है, जो पकड़ है, वो कमज़ोर हो रही है और इसके जो कारण हैं, वो कभी पार्टी ने उनकी समीक्षा नहीं की, कभी उसका विश्लेषण नहीं किया और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस पे वंशवाद यानी कि सोनिया का अपने पप्पू से प्रेम, ये जो ठप्पा लग चुका है, ये बहुत ज़्यादा पार्टी को नुकसान दे रहा है। पार्टी में जो इंटरनल एक कहते हैं ना अ, प्यार और मोहब्बत होती है, वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। एक सम्मान होता है पार्टी के अंदर, वो ख़त्म हो चुका है और एक आज़ादी भी होती है रिश्तों की, वो भी कहीं दिखाई नहीं देती और सबसे बड़ी बात है कि जो तुष्टिकरण है, वो उनकी नीति और पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है, तब जब राम मंदिर बन चुका है। काफ़ी बड़े कारण हैं। पार्टी के बीच में जो आपको ये अ, सन्नाटा दिख रहा है, उसके लिए पार्टी के जो ये कर्णधार हैं ना और जो कहना चाहिए कि पार्टी के सुप्रीमो हैं। अब आप सुप्रीमो खड़गे साहब को मत समझिए। ये चश्मो-चिराग जो है कांग्रेस के, उन्हें समझिए, आप समझ गए होंगे। आज कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है, वो बेकार की अ, आई शुड से बेकार की बातों में खो गया है। विदेशी लोगों की चाटुकारिता करना, असामाजिक और स्वार्थ में डूब जाना, इस तरीके का उनका अ, सिस्टम हो गया है और इससे निकलना अब बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये जो पार्टी की सिचुएशन बनाई है, ये पार्टी ने खुद ही बनाई है। जो ये नॉर्म्स बनाए हैं, ये खुद ही बनाए हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होती है, उस दिन मंदिर में न जाने का किसका निर्णय था? अब क्या करें? ना निकलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। फिर भी फिर भी राहुल सरीखे नेता को ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक है
ऑल इज़ वेल। और कांग्रेस के नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी के जो लीडरशिप है, उसको हैरान होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं दिख ही नहीं रहा। कहीं कोई आपने ऐसी मीटिंग देखी, जहाँ आपको ये लगे कि ये खुद को असेस कर रहे हैं, खुद का विश्लेषण कर रहे हैं? नहीं ना, तो ये करना चाहिए ना। क्योंकि राहुल गांधी आम तौर पे ऐसे नेताओं को जो पार्टी छोड़ रहे हैं ना, उनको क्या कहते हैं कि ये बड़े अपॉर्च्युनिस्ट हैं, ये बड़े डरपोक हैं। इतना कहने से आपका काम पूरा नहीं हो जाता। आप ये तो देखिए कि पार्टी छोड़ के वो क्यों जा रहे हैं? और ये अगर पार्टी का लीडरशिप जो टॉप लीडरशिप है, वो अगर इस पे विचार नहीं करता, तो फिर एक दिन पार्टी का क्या हश्र होगा? सिर्फ़ उसमें रह जाएँगे सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी। एंड ऑफ द डे आप देखिएगा किसी दिन आपको यही 3 लोग दिखाई देंगे। अच्छा, अब देखिए कौन-कौन लोग छोड़ रहे हैं, जहाँ इनकी स्थिति अच्छी थी। आई मीन पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह का भाजपा में जाना, एक तरह से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पंजाब उन राज्यों में से है जहाँ कांग्रेस मतलब उसकी वहाँ मजबूती दिखाई देती है। भाजपा तीसरे और चौथे नंबर पे है एंड भाजपा को उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ स्थिति क्या है। बात पंजाब की ही नहीं है, आप महाराष्ट्र देखिए, कांग्रेस छोड़ने वालों की लंबी लाइन है और गांधी परिवार के जो बहुत ही करीबी माने जाते थे, मैंने आगे भी एक बार ये वीडियो बनाया था कि जो कभी राहुल के साथ चलते थे, राहुल के साथ बैठते थे, वो सब आज राहुल से अलग हो चुके हैं। अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, सुरेश पचौरी, ये सब राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड के मेंबर्स कहलाते थे और अब वो कांग्रेस से विदा ले चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में काफ़ी बड़ी संख्या उन लोगों की है, जो अपना इंडिपेंडेंटली अपना अपना फेस वैल्यू रखते हैं, उनकी अपनी पहचान है, अपना उनका जनाधार है, इसके लिए वो जाने जाते हैं। गांधी परिवार के करीबी और कहना चाहिए ना चिमचे टाइप जो लोग हैं, ऐसे जो छोड़ के जा रहे हैं उसमें बहुत कम है। वो अपने बलबूते पे चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस की ये दशा क्यों बनी हुई है? कांग्रेस में धीरे-धीरे ज़मीनी धरातल पर काम करने वाले और कहना चाहिए कि जो अच्छा सोचते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो पार्टी के लिए सोचते हैं, इवन जो देश के लिए सोचते हैं, ऐसे लोगों की नंबर ऑफ ऐसे लोग जो हैं, उनकी संख्या कम हो गई है। अब जो हैं, अब रह गए हैं चापलूस लोग। ये चापलूस वो हैं, जो पानी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर बैठे हों, तो पहले उनको सर्व करते हैं, फिर पीने की हिम्मत रखते हैं। और आप देखिए कि सबसे बड़ी पार्टी जिसने करीब-करीब 65-70 साल देश पे राज किया, आज वक़्त उसको देख के हँस रहा है। इनफैक्ट वक़्त ने उनको थप्पड़ भी मारा है, उनकी औकात भी दिखाई है और उन्होंने क्या-क्या डिसीज़न लिए, उनके क्या नतीजे हुए, वो भी दिखाए हैं अंडरलाइन करके। कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। मतलब विश्वसनीयता तो तब रहेगी ना, जब आपका कुछ नैतिक वजूद हो। जब आपने वो ही छोड़ दिया, तो फिर आपको कौन पूछेगा, कौन आपके साथ रहेगा? कुछ बड़ा करना हो तो कुछ बड़ा होना भी पड़ता है और कांग्रेस अपना राष्ट्रीय जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं और जो संगठन को मजबूत करने की बात होती है, उस तक को सही ढंग से निभा नहीं पा रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब आपको लगता है कि सामने अंधेरा है, तो आप रोशनी के लिए कोशिश करें। लेकिन अगर वो कोशिश में ही दम ना हो, तो फिर नतीजे वही होते हैं जो आप देख रहे हैं। और कांग्रेस ने कभी जो वक़्त सामने आया उससे सीख नहीं ली।
इसी का परिणाम है कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ये तब है जब चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो गई हैं और अभी भी उसे ये लगता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि पार्टी में ये एक समझ लीजिए कि कैंपेन चल रहा है, पार्टी छोड़ो। और राहुल बड़े व्यस्त थे अपनी न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में, लेकिन उनकी अपनी पार्टी टूट रही थी, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। राहुल गांधी भले ही ये दिखाएँ कि उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि फ़र्क ज़रूर पड़ता है। अगर पार्टी से कोई बड़े कद का वज़नी बंदा अगर जाता है, तो पार्टी पे फ़र्क पड़ता है ना। और ये फ़र्क आप देखेंगे आने वाले लोकसभा के जो चुनाव के जो नतीजे होंगे ना, वो आपको बताएँगे कि कितना फ़र्क पड़ा है। और एक और बड़ी हैरानगी की बात है कि पार्टी में लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हैं। अब बात करूँ मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो वो इच्छुक नहीं है। जब पार्टी का जिसे कांग्रेस ने सुप्रीमो बना रखा है, वही चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, तो पार्टी का क्या होगा? अब बात करते हैं कि भले ही जो है भाजपा का इस समय पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती, कांग्रेस कहीं भी नहीं टिक रही है। लेकिन उसे ये गफ़लत है कि वो कांग्रेस का मुकाबला करने में सक्षम है। अब ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, लुका हुआ नहीं है कि जिस तरीके से इंडिया महागठबंधन को कांग्रेस एक शेप तक नहीं दे पाई और कांग्रेस को खुद ही उस पे डिपेंड होना पड़ा। ये उसके लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि भाजपा के सामने अगर कोई राष्ट्रीय दल है, तो वो कांग्रेस ही है ना। लेकिन ये काम भाजपा का नहीं है कि वो विपक्ष को भी स्ट्रॉन्ग करे। ये तो विपक्ष को खुद को अपनी मजबूती की फ़िक्र करनी चाहिए ना। आपने ये कहीं नहीं सुना होगा कि सत्ता पक्ष जो है, वो विपक्ष को मजबूत करे और ये पार्टी को सोचना होता है। कांग्रेस पार्टी में जो टॉप लीडरशिप है, उसकी सोच कमज़ोर हो गई है, उनका विज़न कुछ नहीं है, केवल और केवल वंशवाद, परिवारवाद, यही वजह है कि कांग्रेस आज इस हाल में पहुँच गई है। पहले कांग्रेस नेताओं के लिए लोक कल्याण यानी कि कुछ करने की प्राथमिकता होती थी, लेकिन आज आज की तारीख में वो क्या सोचते हैं? केवल और केवल मोदी का विरोध। क्यों कर रहे हैं? कोई लॉजिक सामने नहीं है। मतलब उनका अभी तक एजेंडा जो है वो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। उनका एजेंडा भी यही है कि मोदी को गाली दो, मोदी का विरोध करो। इस पे वो चुनाव जीतना चाह रहे हैं। ऐसे होता है क्या? पार्टी ऐसे पार्टी की नैया पार लगती है। पार्टी में ये जो उनकी सोच में बदलाव आए हैं ना, ये सबसे ज़्यादा उसको डेंट कर रही है। और अगर इसमें पार्टी ने खुद को चेंज नहीं किया, खुद को पार्टी ने करेक्ट नहीं किया, तो आप ये पक्का मानिए कि कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो जाएगी। आप अंडरलाइन कर लीजिए मेरी इस बात को। अगर पार्टी ने अपने आप को करेक्ट नहीं किया, तो पार्टी की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। और एक चीज़ और है, कोई पार्टी की तरफ से किसी को साफ संकेत नहीं दिया जाता, जो जिसके मन में आता है वो करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस में इस समय जो एक मैसेज जा रहा है, वो ये है कि कांग्रेस के पास मैच्योर लीडरशिप नहीं है और जो उनकी पार्टी है उसके अंदर इतना ज़बरदस्त मिसमैनेजमेंट है। कई सारे उदाहरण हैं। आप देखिए 2019 में पार्टी को क्या मिला था? 52 सीट्स। लेकिन 2024 में ये जो नंबर है, ये सिर्फ़ हाफ़ होने वाला है और ऐसा लगता है कि ये जो बात आप सुनते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये आपको ज़मीन पे देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल और केवल जैसा कि मैंने कहा एक ही मुद्दा है,
मोदी को हटाना। भई क्यों हटाना है? ये तो बताइए, आप लोगों में जाएँगे, लोग आपसे पूछते हैं कि क्यों हटाना चाहते हैं? तो इनके पास कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों केवल केवल और केवल मोदी की बुराई करनी, मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको गलत ठहराना, ऐसे तो नहीं हो सकता। सच में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन अब ये किसकी ड्यूटी है? ये सत्ता पक्ष की तो ड्यूटी नहीं है ना कि वो विपक्ष को मजबूत करे। किसी भी लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अब क्या करें? इनके कांग्रेस के हाल ही ऐसे हैं। खुद ही अपना ये बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं कांग्रेस के लोग। तो इनके साथ कौन रहेगा? इनके साथ कोई भी रहने को तैयार नहीं है। आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं और इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। लाइक तो एक बनता ही है। दूसरी बात, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे कंटेंट हो आप तक पहुँचे। और वन मोर वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, जो बेल आइकन आप देखते हैं ना नीचे, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नोटिफ़िकेशन भी आपको समय पे मिल सकें। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।